वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आज उसमें लेक्चर नंबर 4 है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, एसएससी 2015 में पूछा गया। कह रहा है 3 आदमी एबीसी किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ देता और उसके 2 दिन बाद सी छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। उसने पूछा कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेरा एक यूनिक मेथड है, मैंने कहा था कि पूरा काम जो टोटल वर्क हम निकालते हैं उससे बहुत इजीली सवाल हो जाता है। कैसे? टोटल वर्क 1 है, तो ए ने छोड़ा है कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। और ए करता कितना है? ए कर रहा है 10 दिनों में, तो 2/5 कर दिया होगा। उसके 2 दिन बाद तो टोटल दिन कितने हो गए? 4। किसने छोड़ा है? सी ने। सी कितना करता है? 15। और शुरू से लेके एंड तक कौन लगा रहा है? बी। कितने दिन? 12। ठीक है, तो 12 यहां आ जाएगा ये। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/5। एलसीएम लेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 15 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, तो ये ठीक है, 4 3 7 चला जाएगा इसमें। 8 बटे में 15 इंटू 12। 3 से काट दो, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, तो 8 चौके 32 बटे 5, तो 5 के 30 और 2 32 बटे 5। तो आपने देखा 6 से 2 बटे 5 दिनों में वो इसे डन कर रहे होंगे, जैसे कि आंसर है 6 से 2 बटे 5 दिन। ठीक है, अब मैं इसे देख लेता हूं। टोटल वर्क ये था, हमने इस तरीके से इसे फाइंड कर लिया है। ठीक है, इस मेथड से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीके से इसे देखते हैं फिर। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। सेकेंड मेथड देखो क्या कहता है। अगर मैं बात करूंगा सेकेंड मेथड की, तो सेकेंड मेथड में है ए 10, बी 12 और सी 15 दिनों में कर रहे हैं। तो इनका टोटल वर्क देख लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। मतलब मान लो उसे 60 घर बनाते हैं। ए 10 दिन में बना देता है, बी 12, तो सी 15। तो इनकी एक दिन की क्षमता कितनी होगी? एक दिन की इफिशियंसी। तो देख लेते हैं। 10 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 6 घर बना रहा होगा पर डे, और ये 5 बना रहा होगा, और ये 4 बना रहा होगा। अब सबसे पहले उसने बोला है कि 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो भाई ए ने 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा? तो आप बोलोगे 2 गुणा 6, भाई 12 यूनिट काम करके ए चला गया होगा। ठीक है ना। उसके 2 दिन बाद कौन जाता है? सी। तो आप बोलोगे उसके 2 दिन बाद सी जा रहा है, तो 2 दिन वो और 2 दिन वो, तो कितना हो गया? 4 दिन बाद सी गया है, और सी एक दिन में कितने कर रहा है? 4। तो मतलब 16 घर ये बना गया होगा। ए और सी जब तक गए हैं तब तक ये कितने घर बना रहे हैं? 16 और 12 कितना हो गया? 28। 28 काम कर गए हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा है शेष? तो आप बोलोगे 32। ठीक है, 28 32 60 होता है। और जो 32 काम है इसे कौन करेगा? अब कौन रह गया? बी। जो ये 32 वर्क है ये शुरू से लेके एंड तक का है, जो बी ने डन किया है। तो हम देख लेते हैं। जब उसने शुरू से लेके एंड तक में डन किया है, तो आप जानते हो ये टोटल समय हो जाएगा। 5 से 6 बार, 6 से 2 बटे 5 दिन। और आप बोलोगे कि अगेन फिर से आंसर कितना आएगा? 6 से 2 बटे 5, क्योंकि सवाल सही है तो आंसर तो सेम आएगा ही। ठीक है, और अब इसे हम एक और मेथड से देखते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लें। तो नेक्स्ट मेथड क्या है? एलसीएम ले रखा है हमने, वही सेम, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट कर लेंगे। अगर एक बात मैं कहूं कि 2 दिन बाद ए जा रहा है, तो आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने ही 2 दिन काम किया होगा। बिल्कुल किया होगा। तो 6 4 10 और 5 15 यूनिट करते हैं, तो 2 दिन में कितना हो गया? आप बोलोगे 30 यूनिट। ठीक है, और अब ए चला गया, उसके 2 दिन बाद सी जा रहा है, तो इसका मतलब ए चला गया। अब बी और सी ने नेक्स्ट 2 डे में काम किया होगा। ठीक है, और कितना करते हैं बी और सी? 5 और 4 9, तो इसका मतलब 18 काम कर दिया होगा। तो 30 40 48 काम हो चुका है हमारे पास। तो आप देखेंगे ये मैंने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, और 12 काम को कौन कर रहा होगा? तो आप बोलोगे सी जा चुका है तो बी करेगा इसे, और बी की क्षमता कितनी है? 5।
तो 2 होल 2y 5 डे, 2 दिन। लेकिन जो उसने समय पूछा है वो कहा है कि कुल समय क्या लगेगा। तो आप जानते हो कुल समय अगर हमें निकालना है तो सारा टाइम कैलकुलेट कर देंगे शुरू से लेके एंड तक का। 2 दिन यहाँ लगे, 2 दिन ये लगे और ये टाइम है, तो 2 + 2 + 2 होल 2y 5, तो 2 4 6, 6 सही 2/5 दिन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए ने 2 सही 1/2 दिन काम किया और चला गया। बी ने 8 सही 1/2 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ। ठीक है, मतलब ये इतने दिन काम कर रहा है, इतने दिन, और फिर भी ये काम कितना कर पा रहे हैं, आधा लिखा हुआ है, आधा काम हुआ है। ठीक है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार एसएससी में भी आया, रिसेंटली अभी आरपीएफ एग्जाम में भी आया था। तो देख लेते हैं। ए और बी 10 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, इनका तो हमें पता है। जैसे आप बिल्कुल सिंपल मेथड इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि ए की इफिशियंसी है, बी की भी है, मतलब अपनी पूरी इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तो इन्हें 10 दिन लग रहा है। अब उसने कहा है इस चीज को थोड़ा समझना है। ए ने 2.5 दिन, 2 से 1/2 दिन काम किया और बी ने इतने दिन काम किया, लेकिन आधा काम कर पाया। जैसे अगर मैं ए का दिखाऊं आपको, यहाँ थोड़ा 2 दूनी 4 और 1 5/2 दिन में इन्होंने आधा काम कर पाया। अगर पूरा काम करेंगे तो इसे 2 गुना समय लगेगा, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब ए का आ जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ए ने 2 से 1/2 दिन में, मतलब 2.5 दिन में आधा काम, तो पूरा काम कितने दिन, 5 दिन में। इसका मतलब ए ने 5 दिन काम किया होगा। ऐसे ही 8.5 दिन में बी ने आधा काम किया है, तो ये इसका बी का हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब 17 दिनों में बी ने पूरा काम कर देगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 10a + 10b, तो ये है भाई 5a + 17b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a और 10b उधर आएगा, तो आप बोलोगे ये बचा है 7b। ठीक है, 7b। हाँ, अच्छा लगता है सुनने में, वैसे 7b। ठीक है, 5a = 7b। तो यहां से इनकी इफिशियंसी की बात करूं तो ए की इफिशियंसी 7 है और बी की 5 है। और आप जानते हो टोटल वर्क जो होता है वो कैसे निकल आता है, टोटल दोनों की इफिशियंसी इनटू टाइम। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7 और 5 12, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 10। चाहे आप यहां पुट कर दें तो भी निकल आएगा। तो 120 यूनिट, मतलब 120 यूनिट काम करना था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बी इस काम को कितने टाइम में करेगा। तो 120 काम है और बी कितने टाइम में करेगा, तो आप बोलोगे बी की क्षमता है जी 5, तो 5 से ये करता है 24 बार, 24 पंजे होते हैं 120। ठीक है, तो ये आंसर इसका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अभी जो मैंने पैटर्न समझाया था उसी पे है। इसके बाद आज एक नया पैटर्न डिस्कस करेंगे नए क्वेश्चंस का। ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया, और बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा किया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिनों में पूरा किया होता। ये 2 बातें दे रखी हैं। तो ज्ञात करें कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करें कि ए और बी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ए ने काम करना शुरू किया और उसने 9 दिन काम किया है, तो 9a। ठीक है, बी ने कितने दिन में शेष काम पूरा किया है, 24 दिन में, 24 दिन में। 24 दिन में बी ने काम पूरा कर दिया, मतलब ए अपनी क्षमता से पूरी से काम कर रहा है, 9 दिन काम किया। बी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है और 24 दिनों में काम किया, तो इन्होंने ये पूरा काम कंप्लीट कर दिया। अब वो कह रहा है कि अगर ए 13 दिन काम करता और फिर काम छोड़ देता तो बी उसे 18 दिन में पूरा कर देता। ठीक है, तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। सॉल्व कर लेंगे, 9 इधर आ जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, तो 18 ये बचेगा 6b, और ये 9, ये 4। ठीक है, यहां से इफिशियंसी का रेशियो बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूंगा, ये a/b की इफिशियंसी हो गई 3/2। ये इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, कि ए 3 यूनिट काम कर रहा होगा और बी 2 यूनिट काम कर रहा होगा। तो उसने पूछा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आप जानते हो ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें क्या पता हो, टोटल वर्क, पूरा काम। और टोटल वर्क कैसे आएगा, ये मैं कई दिन से डिस्कस करा रहा हूं। टोटल वर्क आ जाएगा, अगर हम देखें ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, ए बी की क्षमता से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्षमता इनटू डे, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा।
तो जैसा कि मैं देखो यहां रख रहा हूं 9 तिया 27 और 24 दूनी 48, ठीक है 48। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क 8 7 15 की 5 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 75 यूनिट। अब पूछे ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो 3 और 2 5 यूनिट करते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर इसे कितने में कर देंगे 75/5। तो आंसर होगा आपका जी 15 दिनों में कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और वो नेक्स्ट टाइप होगा क्षमता से रिलेटेड लेते हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हो एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो एफिशिएंसी का बस छोटा सा ये कॉन्सेप्ट होता है क्षमता इनटू टाइम, या जो भी समय है क्षमता इनटू समय टाइम इज इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क, ठीक है। और जो एफिशिएंसी होती है जो क्षमता वो टाइम्स के इन्वर्सली होती है, ठीक है। बस ये दो बातें आपको समझनी है, बाकी सारा कुछ सेम कॉन्सेप्ट रहता है। और जब अगर मैं जानता हूं कि अगर ये मेंस के क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है। उसने कहा है कि जो ए है वो बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है, ये इनकी क्षमता हो गई, ठीक है। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है। जो सी है वो 48 दिनों में एक घर को पेंट करता है। एक साथ काम करते हुए ए बी सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इसे 16 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। उस घर को पेंट करने में अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क देख लेते हैं, यहां से कितना हो रहा है 48 और ये 3 यूनिट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि उसने बोला है घर को पेंट करने में अकेले बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी की इफिशियंसी अगर हम पता कर लें तो आप देखो यहां से ए बी सी की जो हमें इफिशियंसी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 यूनिट, और यहां से ए बी की कितनी है 4 यूनिट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ए और बी दो बंदे हैं इनकी 4 यूनिट हो रही है जाके क्षमता, और यहाँ पे ए बी सी 3 है तो 3 यूनिट हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसने क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो हम इनकी इफिशियंसी को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल कैसे होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि ए और बी 4 हैं। तो यहां से अगर मैं ए बी की पता करना चाहूं तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। सी की 1 है तो 1 यहां से घटा देंगे तो ए प्लस बी की यहां से कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 2, और ए बी की यहां कितनी है 3:1, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 2 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं यहां तो ये हो जाएगा 6:2, और 3 और 1 4 से अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इफिशियंसी बराबर हो गई। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है बराबर करने का कि जो भी इनका एफिशिएंसी का समय उससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो ए बी की देखो 6 और 2 8 हो रहा है, और ए बी की 8 यहां भी हो गई। अच्छा हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 और 2 4 से यहां भी मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से यहां किया, तो मैं टोटल वर्क को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम अब अलग अलग निकाल सकते हैं। देखो ए प्लस बी मिलके 8 कर रहे हैं, इसमें से ए बी कितना कर रहा है, ए की जो एफिशिएंसी है वो 6 है और बी की कितनी है 2। तो अब अगर हम देखें उसने पूछा है तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो आप जानते हो जो टोटल वर्क है वो 48 × 4 हो जाएगा, और बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। तो 2 से डिवाइड लगाएंगे 2 टाइम्स 48 दूनी होता है 96 दिन, ठीक है। तो बी से 96 दिन में कर रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखें। एक और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है, देखते हैं। ए अकेले उतना दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी प्लस सी की एफिशिएंसी के इक्वल है। मतलब जैसे मैंने मान लिया कि 1 और 1 होगी करते हुए साथ फिर दे रखा है जितना कि बी प्लस सी, ठीक है। दोनों साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी जो है वो इसे कितने दिनों में कर रहे हैं 36 दिनों में, ठीक है। और फिर दे रखा है सी अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक, ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, तो बी से इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो आप देखेंगे कि यहां से टोटल वर्क अगर मैं देखूंगा तो 36 और 60 है तो 180 एलसीएम हो जाएगा इनका, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। और 36 पंजे होता है 180 और 60 से 3 बार, ठीक है।
अब अगर आपको एक कॉमन सी बात अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस की गई थी कि ए बी सी इनकी यहां से इफिशियंसी कितनी हो रही है 5 और 3 8 यूनिट, और ए बी सी यहां पे भी वही व्यक्ति है और यहां पे इफिशियंसी का सम कितना है 2, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो 5 और 3 8 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो या 2 से नीचे कर दो, मतलब इन्हें बराबर करना है आपको। तो देखो ए बी सी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां मैं इक्वल कर ले रहा हूं। कैसे? अगर मैं 5 और 3 ये 8 है तो मैं इसे 4 4 बनाने के लिए 4 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये इक्वल हो जाएगी, ये 4 और ये 4, तो 4 और 4 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, दिख रहे होते हैं। अगर नहीं होता है तो एक यूनिक तरीका मैंने बताया, 5 और 3 8 इनके सम से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर के सम से नीचे, तो भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूंगी देखो ए की कितनी है, आप बोलोगे 4, ए की जो इफिशियंसी आ गई 4, बी प्लस और सी की यहां से कितनी है 3, तो सी की अगर हम अलग कर देंगे यहां से तो बी की कितनी आ जाएगी 1। अब आप ये कहीं पे भी रख के देख लें। अब जैसे ए और बी की यहाँ 5 है तो ए और बी की 5 हो रही है, ठीक है, कहीं पे भी चेक कर लें। जैसे बी सी की यहाँ 4 है तो बी सी की 4 हो रही है, तो ये इनकी आ गई क्षमताएं। अब उसने कहा है कि टोटल काम बी से इस काम को कितने दिन करेगा। ए और सी ने दोनों मिलकर कितने दिन में किया है 10 दिन में। तो ए और सी ने देखो 10 दिनों में कितना काम कर लिया होगा, ये मैं बात यहां देख लेता हूं कि ए और सी ने 10 दिनों में कितना कर लिया होगा। तो भाई 10 दिनों में ये कर लेंगे ए और सी, 4 और 3 7, तो आप बोलोगे जी 70 यूनिट तो इन्होंने कर लिया होगा। तो 180 वर्ग था, 70 अगर निकाल दिया तो शेष कितना रह गया 110। तो कहा है कि बी है वो शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता है 1, तो आप जानते हो कि ये 110 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आज का जो लेक्चर है वो भी आपको आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस तरीके के वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।